नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे लोगों का सवाल था, मेरे बहुत सारे वीडियोस पे नीचे कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप कौन सा माइक यूज़ कर, ये कुकर की सीटी भी ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं रिको। और सबसे ताज्जुब की बात, मेरे उन वीडियोस पर भी कमेंट आते हैं जो मैं माइक से रिकॉर्ड करता हूँ, और जिनमें मैं माइक से रिकॉर्ड नहीं करता हूँ उनमें भी उस वीडियो के नीचे भी रिप्लाई आते हैं, पर ज़्यादा उसके नीचे रिप्लाई आते हैं कमेंट कि सर किस माइक से आपने रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैं सिंपल अपने मोबाइल से, ये जो आपको दिख रहा है ईयरफोन मेरा, और ईयरफोन के ऊपर मैं थोड़ा सा छोटा पॉपअप फिल्टर लगा लेता हूँ। इसके अंदर भी एक पॉपअप फिल्टर लगा के रखा हुआ है मैंने, जो बोया माइक का रहता है वो, और इसको एक और, इससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो अगेन, आप कौन सा माइक इस्तेमाल करते हैं इस पे डिपेंड नहीं करता आपका वॉइस ओवर। आप कितना ध्यान रखते हुए, अरे ये कुकर की सीटी, आप कितना ध्यान रखते हुए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखिए कितनी सारी आवाज़ें आ रही है, उधर से ठोकने की आवाज़ आ रही है, सामने से अभी 2 बार कुकर की सीटी की आवाज़ आ चुकी है ना। पंखे की भी किट 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 आवाज़ आपको सुनाई आ रही होगी। पंखा भी अभी ख़राब है, उसको भी सुधरवाना है मुझे, का आवाज़ करता है। उसके बावजूद भी देखिए मेरा ये जो सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं काम करता हूँ, और मेरे पास ये डायनेमिक माइक्स भी हैं जिससे मैं इससे भी रिकॉर्डिंग करता हूँ। साथ में ये मैं यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, आप देख सकते हैं बेरिंगर का B1 माइक्रोफोन, ये आप देख सकते हैं। और मिक्सर में यामाहा का MG06 यूज़ करता हूँ मिक्सिंग के लिए, और ये मेरा सिंपल सिस्टम जो है उस पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। और आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनकर कहीं से कहीं तक ये नहीं कह सकते कि ये साउंड प्रूफ में नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग साउंड प्रूफिंग करते रहते हैं, कहते हैं कि भाई साउंड प्रूफिंग होना बहुत ज़रूरी है, और साउंड प्रूफिंग होगी तब हम, एक सेटअप होगा हमारा पूरा पैक होगा, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, उसके बाद हम ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे। मैं कहता हूँ मेरे भाई, क्या ज़रूरत है आपको, मतलब साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत क्या है, पूरा पैक करने की ज़रूरत क्या है। अब जैसे मैं बैठा हूँ, आपने सुना 2-3 बार कुकर की सीटी, बगल में किचन है, खिड़की है बाहर, ये जस्ट सामने मेरे खिड़की है, गेट खुला रहता है, कोई मैंने साउंड प्रूफिंग नहीं कर रखी है। बट हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, पंखा वंखा बंद करके मैं गेट वगैरह लगा लेता हूँ, फिर भी बाहर का भी कुछ नॉइज़ आ जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हम कुछ सॉफ्टवेयर से भी हल्का सा एडिट कर लेंगे तो हमारे ऑडियो में भी उतना ज़्यादा कोई खासा फ़र्क नहीं आता है, और बैकग्राउंड का जो नॉइस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है। और दूसरी बात कि जब बैकग्राउंड आप डालते हो, जब एडिट करते हो वीडियो में, और अगर किसी बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप पुट करते हो, तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो बैकग्राउंड में नॉइस आती है आपके वॉइस ओवर में, उसको ख़त्म कर देती है। तो अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल लीजिए कि आपको रिकॉर्डिंग करना है या कोई सेटअप बनाना है तो उसके लिए साउंड प्रूफिंग होना एक कंपलसेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप कोई साउंड प्रूफिंग नहीं है। ये मेरा माइक है, और मैंने बताया आपको कि डायनेमिक माइक से भी मैं यूज़ कर चुका हूँ कई बार। और जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ, भोपाल में मेरा सेटअप है, और जब मैं भोपाल में नहीं होता हूँ तब मैं मेरे मोबाइल से, और मोबाइल में भी कुछ माइक्स आते हैं, जैसे 250 रुपये का भी एक माइक आता है, और एक बोया BY-M1 माइक आता है 1100 रुपये के लगभग, एक कोडैक का माइक आता है, उससे वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाती है, मैं मानता हूँ इस बात को। बट ईयरफोन से भी आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब करता हूँ नॉर्मल रिकॉर्डर जो मोबाइल में होता है, उसको, उस ऑडियो को उठाकर मैं फिर एक बार जो भी फाइनल कट वट करना होता है थोड़ा बहुत ऑडेसिटी में, वो करके फिर उसको फाइनल प्रोडक्ट जो मेरे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उनको मैं दे देता हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था कि बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि सर आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो माइक तो मैं यूज़ करता ही हूँ बेरिंगर B1, और ये डायनेमिक माइक जो है ये है आहूजा का ADM411। तो ये माइक्स मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल माइक हो, साउंड प्रूफिंग हो। आप कितनी दूर से, कितने डिस्टेंस को मेंटेन करके, किस अपना जो भी स्टाइल है उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आप बीच में कहीं अटक भी जाते हैं, जैसे कोई लाइन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और बीच में कहीं अटक भी गए, तो वो पूरा ऑडियो एक बार एडिट होता है, फाइनल होने के बाद पूरा ऑडियो एडिट होता है, उसकी काट छाँट होती है,
देन हम उसको फाइनल उस प्रोडक्ट के पीछे लगाते हैं। तो आपका मोबाइल का रिकॉर्डर हो, चाहे साउंड प्रूफिंग हो या ना हो, चाहे कोई प्रोफेशनल, हालांकि मैं इस फील्ड में प्रोफेशनल हूँ तो मुझे प्रोफेशनल माइक से असर तो पड़ता है, क्वालिटी तो इन्हेंस होती है, नो डाउट। बट अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी भी चैनल के लिए वॉइस ओवर भी करना चाहते हैं तो आप अपने सिंपल मोबाइल के ईयरफोन से, या मोबाइल में भी जो माइक लग जाता है, मैंने बताया 250 वाला भी मिलता है, बोया का भी मिलता है, तो उससे भी आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से वॉइस ओवर कर सकते हैं। उस ऑडियो को उठा के एक बार आप एडिट कर लो। एडिट मतलब कई लोग अच्छा वॉइस एडिटिंग का मतलब समझते हैं कि भैया पूरी की पूरी आवाज़ ही चेंज कर देता है कोई भी व्यक्ति। एक वॉइस ओवर आपने सुना होगा, सबसे फेमस जो वॉइस ओवर चलता है वर्सेटाइल वी सर का, विनोद कुमार जोशी सर का, तो उनकी ओरिजिनल वॉइस ही शानदार है, भारी है। पर कई लोगों के मैं कमेंट पढ़ता हूँ उनके जितने भी, उनकी आवाज़ में जितने भी वीडियोस आते हैं उसके नीचे कि सर कौन से एडिटर से आपने वॉइस एडिट की है और कौन सा इफेक्ट लगाया है, ये तो बेस बढ़ा दिया है। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी सॉफ्टवेयर से ऐसा हो सकता तो ऐसे कितने चैनल हम देख लेते, कितने लोग ऐसा कर लेते हैं। कोई नया बंदा है, उसको अगर ऐसी आवाज़ चाहिए तो वही सॉफ्टवेयर से एडिट करके अपनी खुद की कुछ भी कैसी भी आवाज़ डाले और उसको एडिट करके वैसा बना ले जैसे सर की। अरे भाई उनकी ओरिजिनल आवाज़ वैसी है तो वैसी आती है। हाँ, हल्का सा आप EQ करना ज़रूरी होता है जब भी आप वॉइस ओवर फाइनल करते हो, जब आप प्रोडक्ट निकालते हो एडिट करके। मैं ऑडेसिटी प्रेफर करता हूँ एडिटिंग के लिए। तो जब भी आप निकालते हो तो हल्का सा उसमें हल्की फुल्की एडिटिंग, मतलब ऐसे नहीं कि आवाज़ ही चेंज कर देता हूँ, हल्की जैसे बैकग्राउंड नॉइस हल्का सा आपने रिड्यूस कर दिया, उसको इक्वलाइज कर दिया एक बार, तो थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे जा रहा होता है तो वो थोड़ा सा लेवल में आ जाता है। तो ये हल्की फुल्की रिकॉर्डिंग जिसमें आवाज़ चेंज नहीं होती। अगर आप सोचें कि किसी सॉफ्टवेयर से आवाज़ ही चेंज हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति है कि भाई आप कुछ भी रिकॉर्ड करो और एडिट कर लो और उससे भयंकर खतरनाक वाला ऑडियो आपका निकल के आ जाएगा जैसा आपको चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता। जो आपकी ओरिजिनल वॉइस है उसी वॉइस में ही वो ऑडियो निकल कर आएगा। हल्का सा EQ वगैरह आप कर सकते हैं। बाकी ये जो गलत फहमी है ना कि माइक होना कंपलसेशन है कि भाई प्रोफेशनल माइक होना ही होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल माइक होना ही चाहिए। ये देखो मैंने आपको बताया, जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ मेरे घर पे, तब मैं जब बाहर होता हूँ तो मेरे ईयरफोन से मैं बढ़िया रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपने लैपटॉप से उस ऑडियो को एक बार थोड़ा सा हल्का सा ऑडेसिटी से काट छाट कर थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो आप फ़र्क पहचान नहीं सकते कि ये किसी माइक से रिकॉर्ड नहीं किया गया है या मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि उसको उस तरीके से मैं डिस्टेंस का खासा ध्यान रखते हुए, अपनी स्टाइल का खासा ध्यान रखते हुए रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आप मेरा देख रहे हैं ईयरफोन जो है, सिंपल ईयरफोन है, आप देख सकते हैं वीवो का। इसको जब मैं अपने मोबाइल में लगाता हूँ तो इसको एक बार ये पॉपअप फिल्टर को इसके ऊपर लगा के मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँगा। मेरी स्टाइल देखिएगा आप। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलमान खान की। दोस्तों बिग बॉस का जो सीजन स्टार्ट हुआ है उसको लेकर के काफी सारी बातें होने लगी हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार का बिग बॉस कुछ हल्का फुल्का सा है। तो आपने देखा, ये मैंने क्या किया कि जब भी आप कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो आपको हल्का सा आपका जो किरदार है वो चेंज करना ही पड़ता है। मैं घर पे थोड़ी ऐसे बात करता हूँ मेरी मम्मी से या पापा से कि मम्मी आज खाने में ये बना दो, मैं खाने में ये चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो मेरे को एक लाफा पड़ेगा गाल पे, है ना। तो जब आप मोबाइल से भी रिकॉर्ड करेंगे और उसको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके हल्का सा एडिट करके काट छाट के वो प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे अपने लैपटॉप से, अपने PC से, उस ऑडियो को जब आप रिकॉर्ड करके डालेंगे तो बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट निकल कर सामने आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं, अभी भी अगेन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग एक तो सवाल करते हैं कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको माइक बता दिया, मेरा बेरिंगर का B1 है। बहुत सारे माइक्स, और माइक से फ़र्क पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि माइक से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप YouTube स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर प्रोफेशनल वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो कोई कंपलसेशन नहीं है। आप स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट करते हो तो किसी माइक की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही अच्छा खासा वॉइस ओवर कर सकते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस तरह से कितने डिस्टेंस के साथ रिकॉर्ड करते हैं। और ठीक है, आप गेट लगा लो, पंखा वंखा बंद कर लो, और साउंड प्रूफिंग इज़ नॉट द कंपलसेशन। रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल में, उस ऑडियो को एक बार MP3 में उठा के अपने सॉफ्टवेयर में हल्का सा काट छाट करके प्रोडक्ट फाइनल निकाल लो, देन उसको अपने वीडियो में यूज़ कर लो।
फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, आप किस डिवाइस से रिकॉर्ड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल से करिए, इससे करिए, उससे करिए, आपके शब्द कितने गड़बड़ होते हैं, आपके शब्द सही है या नहीं, आपका फ्लो क्या है, आपको पता है कि नहीं कि कितने दूर से मुझे रिकॉर्ड करना है, कैसे मुझे रिकॉर्ड करना है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप करोड़ों का भी माइक ले लो, करोड़ों तक के भी माइक आते हैं करोड़ों। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे महंगा माइक ले लो आप, और दुनिया का सबसे महंगा साउंड प्रूफ सेटअप लगा लो। मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड्स नंबर 1 स्टूडियो बना लो, और फिर भी अगर आपके शब्द गलत निकलते हैं, आप है को हे बोल रहे हो, फिर को फिर बोल रहे हो, है ना, जायदाद को जायदाद बोल रहे हो, शब्दों में गड़बड़ कर रहे हो, तो आपका बंटाधार हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दुनिया का सबसे महंगा स्टूडियो और दुनिया का सबसे महंगा माइक भी आप लेके घर में पटक लोगे तो ये मेरा वीडियो था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कौन सा माइक आप इस्तेमाल करते हो। और हालांकि मैं ये इसलिए इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज आई एम प्रोफेशनल, कि मैं थोड़ी सी साउंड क्वालिटी इनहेंस होती है, नो डाउट माइक से होती ही होती है, क्योंकि ऑडियो जब आप अलग अलग जगह पे चलाते हो, जैसे मेरा ये जो यामाहा का मिक्सर मैंने आपको बताया, और ये जो माइक है, इससे जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो ये ऑडियो आप कहीं पर भी, आप डीजे में बजा लो, आप अनाउंसमेंट में बजा लो, आप थिएटर के स्क्रीन पर आप बजा लो, टीवी में आप चला लो उस ऑडियो को, तो वो क्वालिटी उस हिसाब से देता है, नो डाउट। बट अगर आपको वॉइस ओवर करना है, यूट्यूब स्टार्ट करना है, तो आप मोबाइल से भी बहुत अच्छे से, मेरे कुछ वीडियोस हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, आप उसे सुनिएगा, वो मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस तरह से उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइस से कुछ नहीं होता, आपके अंदर की जो क्वालिटी होती है, कि आप शब्द कितने सही बोल रहे हैं, निकाल रहे हैं अपने मुंह से, और फ्लो आपका क्या है, स्टाइल आपका क्या है, फ्लेवर आपका क्या है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ एकदम से उठना है, किस शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है, किस एक्सप्रेशन के साथ कहाँ पर प्रेशर देकर बोलना है, किस वर्ड पे, ये अगर आपको पता है तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ मत लो, आप तो मोबाइल तो आपके पास है ही, आप मोबाइल से रिकॉर्ड करो, आप बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल लोगे। तो ये था मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया होगा मेरा। कोशिश तो की है मैंने कि आपको अच्छे से जवाब दूँ कि भाई इट्स नॉट द कंपल्सेशन ऑफ स्टूडियो एंड माइक एंड ऑल दैट। तो थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया पर बहुत ज़रूरी था ये वीडियो बनाना। और दूसरी बात, कई बार हम सोचते ना यार मिस्टेक हमसे हो गई, हम अटक गए, हमारे शब्द गड़बड़ हो गए, मेरे भी होते हैं। देखो मैं कितनी बार अटक भी गया बीच में, बट मुझे पता है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, है ना, कहाँ मैंने शब्द थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं तुरंत, मुझे पता होता है कि मैंने कहाँ गलती की है। तो मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, आपने कहाँ मिस्टेक की है वो आपको खुद को पता होना, दूसरा ना बताए कि तूने यहाँ पे गलती की। आप खुद वीडियो देखो, मेरा जैसे ये वीडियो बन जाएगा तो उसके बाद मैं एक बार और देखूंगा और मैं देखूंगा मैंने कहाँ गलती की है, तो वो मुझे नोट हो जाएगी वो गलतियाँ। तो वो गलतियों को आपको नोट करना कि हाँ ये मैंने गलती की है, ये बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक करो बट मिस्टेक को समझो कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, एंड एक ही मिस्टेक को 2 बार करो, 3 बार करो, पर बहुत ज़्यादा बार सेम मिस्टेक को बार बार ना करो। और बस यही है कि दिल से करो। वॉइस ओवर एक बहुत अच्छी फील्ड है, खूबसूरत फील्ड है, और इसमें आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बहुत अच्छी पहचान आप बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सॉरी आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।